नमस्कार साथियों। जैसे कि आपने कंटेंट पढ़ लिया होगा कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी के जो टीचर होते हैं, जिनको हम प्राइमरी सेक्शन के टीचर बोलते हैं, यानी कि हम मदर टीचर बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्यूशन में छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं। मैं उनको आज गाइड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि क्या वो मिस्टेक करते हैं। तो हो सकता है आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो और आप हो सकता है छोटी मोटी गलती कर रहे हो तो उनको आप दोबारा से रिपीट ना करें। आज इस वीडियो के बाद उन सब चीजों को आप सुधार लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसे कि जब आप प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, स्कूल में तो देखिए, स्कूल में तो सभी की जो नोटबुक होती है, कॉपी होती है, वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यानी कि तीनों अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन ट्यूशंस में क्या होता है, ट्यूशंस में अक्सर करके देखा जाता है कि वो एक ही कॉपी लेकर के बच्चे आते हैं और उसी में ही हिंदी का काम दे दिया जाता है, उसी में ही इंग्लिश का काम दे दिया जाता है और उसी में ही मैथ का काम दे दिया जाता है। तो ये बड़ी मिस्टेक करते हैं टीचर कि टीचर भी रेगुलर बच्चे को उसी तरीके से काम देते रहते हैं और बच्चे की हैंड राइटिंग क्लीन नहीं हो पाती है, यानी कि साफ नहीं हो पाती है। तो इसमें आप क्या करें, पेरेंट्स से उनके बोले, उन बच्चों के पेरेंट्स से बोले कि आप हिंदी की कॉपी बच्चे के लिए अलग दिलवाएं, इंग्लिश की कॉपी अलग दिलवाएं और मैथ की कॉपी अलग दिलवाएं। इससे बच्चे के लिए बहुत प्रॉफिट है, बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। जैसे कि राइटिंग उसकी है तो राइटिंग में उसके बहुत ज्यादा सुधार मिलेगा। उसको समझ में आएगा कि हिंदी की कॉपी कैसी होती है, इंग्लिश की कॉपी कैसी होती है और मैथ की कॉपी क्या होती है। और साथ के साथ उसको समझ में आएगा कि ये जो लेटर होते हैं, लेटर हमारे कौन से कैसे होते हैं। लेटर जो बनाए जाते हैं वो लेटर छोटे कौन सी लाइनों में बनते हैं, बड़े लेटर कौन सी लाइनों में बनते हैं। जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स की कॉपी डिफरेंट होती है, नंबर्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये सब चीजें उनको गाइड करने में आसानी होती है। और पेरेंट्स, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अगर इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका बच्चा इस तरीके से कर रहा है, आपके बच्चे के लिए आप अपने बच्चे को एक ही कॉपी लेके भेज रहे हैं, तो आज से इस बदलाव को करिए, क्योंकि आपके बच्चे की हैंडराइटिंग क्लीन नहीं हो रही है, आपके बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, आपके बच्चे को अच्छे से लिखना नहीं आ रहा है, आपके बच्चे को लेटर बनाना नहीं आ रहा है। और यही छोटी छोटी गलतियां आगे चल के बच्चे के लिए नुकसानदायक हो जाती है। अक्सर करके देखा जाता है कि जब बड़े हो जाते हैं बच्चे और जब बड़ी क्लास से पहुंच जाते हैं तो उनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी क्लीन नहीं होती है। उनके साथ समस्या यही रहती है क्योंकि वो बचपन से उस चीज में लगे रहते हैं। बचपन में उनको प्रॉब्लम होती है कि वो बचपन में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आगे चल के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनकी हैंड राइटिंग क्लीन नहीं हो पाती, पूरा लाइफ उनकी बीत जाती है और उनकी राइटिंग बहुत गंदी रहती है। तो अगर आप अपने बच्चों की हैंड राइटिंग क्लीन करना चाहते हैं तो छोटी क्लास में, प्राइमरी सेक्शन में, मुझे लगता है नर्सरी क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए आप हिंदी का काम हिंदी की कॉपी में करवाएं, इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में करवाएं और मैथ का काम मैथ की कॉपी में और इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में, ताकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बच्चे को समझ में आए किस तरीके से हमें काम करना होता है। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करने में, बच्चे की राइटिंग में, बच्चे के लर्निंग पावर में और बच्चे के कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। इससे आप देखेंगे, अगर यदि आप आज भी इस काम को कर रहे हैं तो आज से इस बदलाव को करें। और मैं टीचर से जरूर कहूंगा, टीचर्स, पेरेंट्स तो अनजान होते हैं, पेरेंट्स बहुत सारे ना समझ होते हैं, इतने ज्यादा लिटरेट नहीं होते, इतना पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको आप गाइड करें क्योंकि आप एक टीचर हैं। आप ऐसे पेरेंट्स को गाइड करें कि हिंदी की कॉपी लेकर के आए, इंग्लिश की कॉपी लेके आए, मैथ की कॉपी लेके आए और अलग अलग कॉपी में काम दें। और इसका भी दूसरा समाधान है, अगर ऐसा हो सकता है कि आप बोलते तो होंगे लेकिन पेरेंट्स देते नहीं है, आप एक काम करिए, अगर आप रियल में ट्यूशन टीचर बनना चाहते हैं, बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर आपसे है, आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चे को मार्गदर्शन करते हैं, आप बच्चे को सिखाते हैं, आप बच्चे का फ्यूचर बनाते हैं, तो आप बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करिए और तब तक काम मत दीजिए अदर कॉपी में जब तक बच्चे के पास उस सब्जेक्ट की कॉपी उपलब्ध ना हो। तो आज की वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच। आप बच्चों के भविष्य के मालिक हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।